Assalamu alaikum, hello everyone, welcome to my YouTube channels. I am Ariba, you also fine and good. आज मैं गई हूँ बाहर, मुझे लेना था कुछ घर का सामान और मैंने आज एक लोडेड फ्राइज़ ली थी। तो फिर वहाँ से जो मैं उनसे सिगरेट पूछा, घर में आकर वैसे बनाई। उन्होंने जब जैसे ही लोडेड फ्राइज़ बनाई हैं तो पहले सबसे ज़्यादा फ्राइज़ को फ्राई किया है ऑयल में, उसके बाद जब नीचे उतार के रखा है तो उसमें जो है तिक्का मसाला, जो हम तिक्का बोटी में डालते हैं ना, वो तिक्का मसाला गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर छिड़क दिया था। उससे जो है फ़्राइज़ का जायका बहुत मज़े का बनता है। आपकी फ़्राइज़ जो है बिल्कुल लोडेड हो जाती, इतनी मज़े की, बिल्कुल होटल जैसी। यहाँ मैं बाहर आई हुई हूँ। मैं जो है केक मुझे पसंद है, लेकिन मैं अकेली होती हूँ, मैं पूरा केक नहीं खा सकती, सारा केक वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं पेस्ट्री ही चूज़ करती हूँ। हर किस्म के टेस्ट की, फ्लेवर की, मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़ थी। यहाँ पर मैंने ये वाली ब्राउनीज़ चूज़ की हैं। वैसे तो ये चाय के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन जब मैं बाज़ार से आ जाती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए मैं चाय बनाना मुनासिब नहीं समझती। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और रेस्ट करते करते ही मैं ये खा रही थी। मुझे भूख भी बहुत लगी थी, मुझसे सब्र नहीं हुआ कि मैं जाके चाय बना लूँ। बस मैंने बैठे बैठे ही ये वाली पेस्ट्रीज़ खा ली। ये बहुत प्यारी बेकरी थी, इस पर हर किस्म के यूनिक, हर किस्म की वैरायटी के बर्थडे, एनिवर्सरी और हर किस्म के केक डिज़ाइनिंग में थे। बहुत प्यारे प्यारे इनके डिज़ाइन थे और हर चीज़ सफाई में तो बिल्कुल इनका कोई जवाब नहीं था। हर किस्म की इन लोगों की जो है फैसिलिटीज़ मौजूद थी। ज़बरदस्त एसी लगे हुए थे, मतलब बहुत अच्छा ये जो इनका बेकरी का सिस्टम था ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। सबसे पहली बात यह है कि सफाई बहुत थी और इनके डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी केक की। यहाँ पर जो है मैं अपनी ब्राउनीज़ खा रही हूँ। इनकी ख़ास बात यह है, इन्होंने शुगर की जगह जो है हनी का यूज़ किया हुआ था, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब शुगर फ्री भी है और डाइट प्लान भी इन्होंने किया है, तो ये एक अच्छी बात है। घर में आ गई, मैंने खाया पिया, रेस्ट किया और उसके बाद अब मुझे बनाना था खाना। यहाँ पर मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी काट कर रही थी, टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने कहा सब्ज़ी बाद में काट दूँगी। इतनी देर में टमाटर काट के, टमाटर और प्याज को जो है मैं ऑयल में डाल देती हूँ ताकि वो गल जाएंगे पहले से ही। मुझे बच्चों की एकेडमी का भी काम करना था और खाना भी जल्दी से बनाना था, क्योंकि बाज़ार में जो है मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया था और अब यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन वैसे भी मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी। और प्याज और टमाटर को मैंने जो है ब्राउनिश होने के लिए ऑयल में डालकर चूल्हे पे डाल दिया था। यहाँ पर जो है मैं बैंगन कट कर रही हूँ। गाइस, हम लोग बचपन में जो है सब्ज़ी कम खाते हैं ना, सारे बच्चे इस तरह के होते हैं, सब्ज़ियाँ कम खाते हैं, गोश्त चावल वगैरह इस तरह खा लेते हैं और सब्ज़ियाँ कम खाते हैं। तो फिर अम्मी जो है हमें दिलासा देने के लिए कहती थी कि किसी तरह ये बच्चे सब्ज़ी खा लें, क्योंकि सब्जियों के भी तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं ना। गोश्त जो है ये तो बहुत हीट कर जाता है ना, बार बार गोश्त खाने से। इनकी ठंडक होती है सब्जियों में और बहुत फ़ायदे होते हैं। और हमें कहा जाता था जो बैगन खाता है ना, मतलब सब्जियां शौक से खाता है, तो जो आपके पेट में बीमारियां होती हैं और बुखार वगैरह आता है तो फिर नहीं आता, अल्लाह ताला के नाम की वजह से। देखो ना कितनी फ़नी बात है। हालांकि इसमें कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन बचपन इतना मासूम होता है कि हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है इसी तरह होगा, और हम छोटी छोटी बात से डर भी जाते हैं। आलू मैंने पील कर लिए थे, अब मैंने उनको फ़ौरन कुकर में डाल दिया था, क्योंकि जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो बिल्कुल जितनी नरम सब्ज़ी भी होती है ना, मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में 2 मिनट भी नहीं लगते, हमारी हर सब्ज़ी रेडी हो जाती है। लोग कहते हैं कुकर में बनी हुई सब्ज़ी या कुछ भी बनाओ तो उसमें जायका नहीं होता, लेकिन यार मेरा तो एक बहुत बड़ा इससे एक्सपीरियंस है, जायका भी होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक ड्रामाई बात है, क्योंकि इसमें जो है देगची की तरह होता है, ढक्कन भी होता है, सब कुछ सेम वैसा होता है, तो जायका कहाँ से उड़ जाता है जो हम लोग अपने आप से बना लेते हैं। खैर, मुझे तो कुकर में बनाना अच्छा लगता है, बाकी यार किसी की अपनी मर्ज़ी, जो जिस तरह बनाए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, खाली बात ही है, जो मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं इस तरह की बात है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम बचा उससे अच्छा कोई और काम कर लो। यहाँ पर मैं जो है एक जो मैंने छिलके फेंके थे, यहाँ पर मैं उनको उठा रही हूँ, साफ़ सुथरा कर रही हूँ। गाइस, जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, साथ वाले सारे काम कर लेती हूँ, साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। और जब मैं खाना बना कर जाती हूँ तो मेरा किचन बिल्कुल नीट और क्लीन होता है।
सख्त गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों मेरा धनिया और लीमू जो है मैं फ्रिज में भी रखती हूँ तो वो सुकड़ जाते हैं, मतलब फ्रेश नहीं रहते। अब 2 दिन नहीं हुए मैंने ये धनिया लिया था, तो बस ये ना मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कट करके इसको डाल दूँगी, जायके के लिए सही है। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी थी। अब मैंने खाना लगाया है। खाने में मैंने पहले सैलेड बनाई है, खीरे और रायता और प्याज। ये जो है मुझे हर सब्ज़ी हर चीज़ के साथ, दाल के साथ भी, चावल के साथ, हर चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं। बैंगन और आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के मज़े से खाना खाया, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। वो खाना जो हमने खाया था वो दोपहर का था। उसके बाद जब शाम हो गई मैंने बाकी घर के काम कर लिए थे और एकेडमी के भी काम कर लिए थे। मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आज शाम की चाय में मैं बना रही हूँ फ्राइज़। मैंने कहा कल जिस तरह मैंने मार्केट में फ्राइज़ बनाते हुए देखा था, आज वो ट्रिक इस्तेमाल करके देखती हूँ काम आती है कि नहीं। तो आप यकीन करें कि इतनी मज़े की मेरी फ़्राइज़ बनी है ना। ये चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर तो मैं लाजमी फ़्राइज़ के मसाला में ऐड करती हूँ। मैं बहुत स्पाइसी चीज़ें खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। शाम की चाय में तो वैसे भी मैं साथ फिंगर चिप्स, बिस्किट, नीमको इस तरह की कुछ ना कुछ साथ में ले लेती हूँ। इससे सारा दिन की जो मेरी थकान होती है वो भी ख़त्म होती है। जॉब से आती हूँ तो चाय पी लेती हूँ। चाय भी वो हो जो कड़क वाली हो, तेज़ पत्ती वाली हो और साथ में कुछ खाने को हो तो मज़ा ही आ जाता है। बस एक सिप लेते ही चाय का पता लगता है कि ज़िंदगी का मज़ा शायद चाय में ही है। आप नहीं समझेंगे, ये वही इंसान समझेगा जो चाय को शौक़ से पीता है। शायद आप ही वही हों। यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। हम लोग मज़े से चाय पी रहे थे, बातें भी कर रहे थे। आज हमारी फ्राइज़ में एक छोटी सी टिप की वजह से बहुत बड़ा चेंज आया और खाने में भी बहुत कुरकुरी लग रही थी, मज़ा आया। अब तो मैं जब भी बनाऊंगी ना फ्राइज़ तो इसमें ये वाली रेसिपी लाजमी ऐड करूँगी। टिक्का मसाला, हालांकि हम इसको कोई मायने नहीं देते, आम सा मसाला है, हर किसी के घर में पड़ा होता है, वो ऐड किया करूँगी। यहाँ पर मैं फ्रिज में दही रख रही थी, मेरे हाथ से दही का पैकेट गिरा है और यहाँ पर प्रोग्राम बढ़ गया। इतनी ज़ोर से गिरी है, मेरे दोनों पाँव दही में डूब गए हैं, मेरी सारी शलवार के पौंचे ख़राब हो गए हैं, फ़र्श ख़राब हो गया है। तो काम बढ़ गया था। काम जितना कोशिश करते हैं कि काम ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, बल्कि कुछ ना कुछ इस तरह हो जाता है कि काम डबल ट्रिपल निकलता जाता है। चलो खैर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये मैं सफाई कर लूँ। दुआओं में याद रखें और वीडियो को देखते रहें। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।